साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि जन्म कुंडली बनाने का सबसे सरल तरीका कौन सा है, अर्थात जन्म कुंडली बनाने की सबसे सरल विधि आज मैं बताऊंगा। वैसे तो ज्योतिषी लोग कुछ अन्य विधियों से भी जन्म कुंडली बनाते हैं, लेकिन मेरे देखने में यह सबसे सरल विधि है। इस विधि के द्वारा आप आसानी से जन्म कुंडली बना सकते हैं। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, माना किसी का जन्म 25 मई 2024 को दिन के 2 बजे में हुआ। ध्यान से देखिए, माना किसी का जन्म, आप नोट भी कर सकते हैं, माना किसी का जन्म 25 मई 2024 को 2 बजे दिन में अर्थात अपराह्न के समय हुआ। तो अब हमने, बालक हो या बालिका हो, तो ऐसे बालक या बालिका की हमें क्या बनानी है, जन्म कुंडली बनानी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम पंचांग की सहायता से उस दिन का दिनमान रखेंगे। पंचांग में देखेंगे कि 25/5/2024 को अर्थात 25 मई 2024 को पंचांग में उस दिन का दिनमान क्या है। तो हमने देखा, माना उस दिन का दिनमान है 34:18 पल। हमें पंचांग में जो है उस दिन का दिनमान मिला 34:18 पल। तो हमने जो है ये 34:18 पल कुंडली बनाने के लिए रख लिया। अब उसके बाद ये नोट कर लिया हमने, क्या, 34:18 पल। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उस दिनमान को रखने के बाद हमें उस दिन का दिनार्ध निकालना है। दिनार्ध का मतलब दिन का आधा, दिनमान का आधा। दिनमान के आधा करने से जो घड़ी पल रहते हैं तो वह जो है उस दिन का दिनार्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए, 18 घड़ी का 18 पल का आधा हुआ 9, 18 का आधा क्या हुआ 9, और 34 का आधा हुआ 17, 17 दूना 34। तो इस प्रकार से दिनार्ध हुआ हमारा उस दिन का। आप नोट कर सकते हैं, पहले दिनमान रखिए 34/18, उसके बाद उसका दिनार्ध कीजिए अर्थात उस दिनमान का आधा कीजिए। तो ये हमको जो है यानी 34/18 का दिनार्ध करने से, दिनमान का आधा करने से हमारा यहाँ पर हुआ 17:09 पल। अब हम इस 2 बजे का जो समय 2 बजे है, इस 2 बजे का हम ढैया करेंगे, यानी 12 तक का तो हमारा ये 17:09 हो गया। और 12 के बाद जो है हमारे पास जो है क्या है, दोपहर की 2 घड़ी और हैं,
इन्हें 12 बजे के बाद 2 घंटे और 2 घंटे बाद जातक का जन्म हुआ, तो इसलिए जो है हमने जो है इस 2 बजे का क्या करना है, ढैया करना है, और उस ढैया का घड़ी पल रखना है। तो 2 बजे का 2 ढमा 5, यानी ढैया करने से क्या होगा, 2 और 2 4। अगर ढैया करना नहीं आता है, ढैया वैसे ढैया ज्योतिष के लिए ढैया का बहुत बड़ा महत्व है। 1 ढम 2.5, 2 ढम 5, 3 ढम 7.5, 4 ढम 10, 5 ढम 12.5, 6 ढम 15, 7 ढम 17, 8 ढम 20। तो इसी प्रकार से ढैया रखे जाते हैं। तो यदि किसी को ढैया करना नहीं आता है तो वो जो है इस 2 का दुगुना कर ले, तो 2 और 2 4 हुआ, और उसके बाद उसका आधा कर ले, 2 और 2 4 हुआ, फिर आधा कर ले, तो तब 2.5 हो गया वो। तो 2.5 यानी इस प्रकार से ये ढैया बना। तो 2 और 2 4, और उसका आधा किया हमने 1, 4 और 1 5, अर्थात यहाँ पर 5 है। घड़ी जो है 2 बजे का समय का ढैया हुआ। अब हम इस ढैया को, इस दिनार्ध को और इस ढैया का हम योग करेंगे, टोटल करेंगे, योग करेंगे। योग करने से क्या होगा, फिर हम दिनार्ध धन यानी उस समय का ढैया का योग करेंगे। कि योग करने से हमारा हुआ 22 घड़ी 9 पल, 9 का 9, 0 का 0, 7 और 5 12, 1 1 1 2, अर्थात 17 5 22। यहाँ केवल 9, यहाँ पल में केवल 9 पल है। अगर और पल होते, हाँ ध्यान रखने योग्य बात एक और है कि माना जो है अगर किसी जातक का जन्म 4 बजे दोपहर बाद होता तो यहाँ पर 4 ढमा 10 हो जाता। और ध्यान रखने योग्य बात एक और है, यदि दोपहर से पहले का किसी का जन्म होता है तो वहाँ जो है घटाया जाता है, और दोपहर के बाद का समय जोड़ा जाता है, और दोपहर से पहले का समय घटाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। माना जो है किसी का 10 बजे का जन्म होता तो तब भी हम ऐसा ही करते, यानी 2 ढमा 5, यहाँ 5 रखते, लेकिन यहाँ पर घटा लेते हम, उसके बाद 17 में से 5 घटा लेते। तो यहाँ पर हमने जो है बाद का जन्म है, इसलिए हमारा यहाँ पर क्या हुआ 22 9। अब जो ये दिनार्ध और समय का योग हुआ 22 9, ये हमारा क्या होता है, इष्टकाल होता है। इसी को हम जन्मेष्टि भी कहते हैं, इसी को इष्टकाल भी कहते हैं, इसी को हम सूर्योमंडलाधिष्टम भी कहते हैं। तो ये हमारा 22 9 क्या हुआ, इष्टकाल हुआ। अब हमने फिर क्या किया, लग्न सारणी में गए हम कहाँ गए, पंचांग की लग्न सारणी में। लग्न सारणी में जा कर के हमने देखा, पंचांग में एक पीछे से लग्न सारणी होती है। तो हम लग्न सारणी में गए, हमने इस अंक को देखा, इस 22 9 को देखा, ये कहाँ पर है। कभी कभी क्या होता है, इससे आगे के या पीछे के होगा वहाँ 22 ही, लेकिन इससे आगे या पीछे के पल मिल जाते हैं। यदि ये अंक उपलब्ध न हो, 9 वाला अंक उपलब्ध न हो, तो इससे आगे का या पीछे का अंक हम ग्रहण कर सकते हैं। माना यहाँ पर 11, यहाँ लग्न सारणी में क्या है, 11 है या 15 है, 22 15 है, या 22 11 है, या 22 7 है, तो हम जो है उसी अंक को लेंगे। इस अंक के यानी इस अंक के मध्य, इस अंक के दाएं बाएं जो है ना, हमको जो ऊपर क्या मिलता है, जो अंक मिलता है हमको
तो हमको जो है क्या करना चाहिए उस दिन, फिर हमें लग्न सारणी से वृक राशि का हमें जो है क्या करना है कि 10 प्रविष्टि का गतांश देखना है। लग्न सारणी में हमने क्या करना, ये इष्टकाल निकाल लिया। यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझने की बात है। हमने क्या निकाला, इष्टकाल निकाला। इष्टकाल में हमने जो है लग्न सारणी से वृक राशि पर, क्योंकि मई को वृक राशि पर सूर्योदय होता है, बैसाख में मेघ राशि पर, और ज्येष्ठ मास में, ये जातक जो है ज्येष्ठ मास का 10 प्रविष्टि का जन्म है इसका, तो 10 प्रविष्टि का के यानी हमने जो है यानी ये यहाँ पर 8-11 मिला हमको। 10 प्रविष्टि का गतांश क्या मिला, 8-21 मिला। क्या मिला यहाँ पर, 8-21। अब हमने इसका योग किया तो ये योग हुआ, यानी 21 से 9 30, 30 तो हमारे पास घटी हुई, यहाँ 22 से 8 30, तो 30 तो ये हमें जो है इन दोनों को इष्टकाल और लग्न सारणी के सूर्य गतांश को जोड़ने पर हमारा क्या हुआ, 30 हुआ। अब हम फिर लग्न सारणी में देखेंगे, पंचांग में लग्न सारणी में देखेंगे। ये लग्न सारणी का अंक जहाँ भी हमको मिलेगा, जिस भी खाने में मिलेगा, तो हम सीधा यानी दाएं से बाएं तरफ चले जाएंगे उस लग्न सारणी में जहाँ पर ये अंक है, वहाँ हम बाएं यानी दाहिने से बाएं तरफ चले जाएंगे, बाएं हाथ की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पर राशि में लिखी हुई होगी। तो अब हमने जो है लग्न सारणी में देखा, ये 30 का अंक जो है हमको मिला, वहाँ ऊपर से ऊपर देखा हमने उस सारणी में, तो ऊपर जो है 8 था, और इधर आए हम यानी बाएं से दाएं तरफ उसी लाइन में, उसी पंक्ति में, तो हमको वहाँ पर 5 का अंक मिला, अर्थात यानी 5 धन 1, यानी 5 लग्न बीत चुके हैं और 6वां जो है चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 6 हम लग्न सारणी में क्या रखेंगे, 5 धन 1 जोड़ने से यानी 1 अंक आगे। कहीं यहाँ पर अगर 6 होता तो 1 अंक आगे बढ़ना था, तो 7 लग्न हो जाता। यहाँ पर 5 है तो 1 लग्न आगे बढ़ करके यहाँ पर 6 का लग्न रखना है। 6 का लग्न मतलब मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या, कन्या लग्न हुआ हमारा। क्या हुआ, ये कुंडली बनी कन्या लग्न की। अब यहाँ पर देखिए कन्या लग्न की कुंडली बनी। अब हमने इसका परीक्षण करना है कि हमारा लग्न सही आया कि नहीं आया। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमने देखना है कि वृक राशि पर मई को जो है, मई जो 25 मई को था, उस दिन वृक राशि पर सूर्य था, तो वृक से हमने जोड़ना है दोपहर तक। तो दोपहर तक जो है, दोपहर तक यानी सूर्योदय से कभी भी, यानी चौथा लग्न क्या होता है, मध्याह्न का होता है, दोपहर मध्याह्न समय का, अर्थात दोपहर के समय का होता है, लगभग 12 बजे का होता है। तो वृक राशि पर सूर्य उदय हुआ, तो वृक मिथुन कर्क सिंह, अर्थात दोपहर का समय हमारा जो था वो सिंह लग्न का था, और दोपहर बाद का जो समय हुआ यानी 1 बजे और 2 बजे की जो मध्य समय था वो हमारा कन्या लग्न हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया हमने जो है हमारा लग्न सही निकल गया है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।